हाय एवरीवन, मैं हूँ कौशिका। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 के 6 चैप्टर को, दैट इज़ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड हमने ऑलरेडी यहाँ पर आपके 2 सेशन इस चैप्टर के ले लिए हैं, जिसमें हमने बेसिक ऑफ एनाटॉमी डिस्कस किया है, यानी एक प्लांट में किस टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, कितने टाइप के टिश्यू सिस्टम्स होते हैं, कहाँ पे लोकेटेड हैं, क्या फंक्शन है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो सबसे पहले जाकर आप जो है उन वीडियोस को देखिए, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से और इजी वे में समझ आ जाए। ओके, तो आज के सेशन में हम जो है एनसीईआरटी का टॉपिक करने वाले हैं, जो आपका कौन सा है, एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट एंड मोनोकोट रूट। ठीक है, अब जो है एनाटॉमी हमारी एक्चुअल में शुरू हो चुकी है कि एक डाइकोट प्लांट में कैसा होता है और एक जो आपको मोनोकोट प्लांट है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले हम जो है रूट की बात करेंगे, और मेनली हम जो है यहाँ पर डायग्राम के थ्रू जो है डाइकोट रूट को समझेंगे। इससे ये होगा कि आपका जो मोनोकोट रूट है वो आपको ईजी वे में समझ आ जाएगा, खुद ही समझ आ जाएगा, क्योंकि दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, एनाटॉमी काफ़ी सिमिलर है। कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर डिफरेंट है, मैं आपको वो बता दूंगी। ठीक है, तो हम जो है डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम जो है आउटर मोस्ट लेयर बनाएंगे डाइकोट रूट की। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी, एपिडर्मिस ही होगी, चाहे वो लीफ हो, स्टेम हो, रूट हो, सब में आउटर मोस्ट कवरिंग तो आपकी एपिडर्मिस ही होगी। यानी यहाँ पर भी क्या आएगा, एपिडर्मिस आएगा। एपिडर्मिस क्या है, एक थिन लेयर है, एपिडर्मिस सेल से मिलकर बनी हुई सिंगल लेयर होगी, थिन होगी। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एपिडर्मिस होती है। इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर, एपिडर्मिस। ठीक है, और आपके जो एनसीईआरटी में है उसमें लिखा है कि जो आउटर मोस्ट लेयर होगी आपकी डाइकोट रूट की, वो कौन सी है, एपिब्लेमा है। तो जो एपिब्लेमा है वो एक डिफरेंट नेम है आपका एपिडर्मिस का, मतलब चीज़ सेम ही है लेकिन डिफरेंट नेम उसको दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एपिब्लेमा ही लिखेंगे। ठीक है, कैसी है ये जो आपकी एपिडर्मिस होती है ना, ये आपकी कलरलेस होती है। मतलब यहाँ पर क्योंकि रूट जो है अंडरग्राउंड है, तो यहाँ पर कोई भी सनलाइट जो है, सन की रेज जो है अंडरग्राउंड नहीं पहुँचती हैं, रूट तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी नहीं होती है। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही नहीं हो रही है तो यहाँ पर पिगमेंट भी प्रेजेंट नहीं होगा, और इसीलिए ये कैसी होती है, कलरलेस होती है रूट के केस में। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे थिन कलरलेस सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल। ठीक है, ये आ गया। अब हमने पढ़ा है कि जब एपिडर्मिस की बात करते हैं तो एपिडर्मिस का जो आउटर सरफेस होता है, यहाँ पर एक थिक वैक्सी मटेरियल की कवरिंग होती है इस तरह से, जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल, है ना। क्यूटिकल का काम क्या है कि जो ट्रांसपीरेशन होती है, ठीक है, जब सनलाइट पड़ रही है, ट्रांसपीरेशन हो रही है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, उस टाइम पर जो वाटर निकल रहा है, वेस्ट हो रहा है, उसको कम से कम करना जो है क्यूटिकल का काम है। लेकिन ये जो हमारे पास क्यूटिकल है ये रूट में प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि अगर क्यूटिकल रूट में प्रेजेंट होगी तो पानी जो है वो एंटर ही नहीं कर पाएगा। रूट का जो फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वो ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्यूटिकल यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, एपिडर्मल अपेंडेजेस। ठीक है, यानी जो हमारे एपिडर्मिस के ही सेल जब एलोंगेट होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह के, जिन्हें हम रूट के केस में क्या कहते हैं, रूट
ठीक है, क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। तो ये क्या है, जब सेल एलोंगेट हो जाता है तो एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे यूनिसेलुलर। ठीक है, कैसे होता है, यूनिसेलुलर होता है, elongation ऑफ एपिडर्मल सेल। ओके, तो ये यहाँ पर हमारा एक कंप्लीट टिश्यू सिस्टम जो है बन चुका है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, आपका जो टिश्यू सिस्टम आता है वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, जो कि एपिडर्मल और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बीच में प्रेजेंट होता है, और यही जो है मैक्सिमम आपका स्पेस जो है कवर करता है प्लांट में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बनाने वाले हैं कोर्टेक्स। ठीक है, कोर्टेक्स के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस, फिर हमारा आता है जर्नल कोर्टेक्स, एंड हमारा इनर मोस्ट लेयर होता है जिसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। ठीक है, रूट के केस में हम जो है हाइपोडर्मिस नहीं देखते हैं, तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, नो हाइपोडर्मिस इन रूट। ठीक है, रूट में जो है आपको हाइपोडर्मिस नहीं मिलता है। तो अब हम यहाँ पर सीधे जो है जर्नल कोर्टेक्स से शुरू कर देंगे। जर्नल कोर्टेक्स या फिर कोर्टेक्स हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका जर्नल कोर्टेक्स होता है, ठीक है, ये कैसे होते हैं, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं, वो होते हैं इस तरह से अरेंज होंगे। ठीक है, इस तरह से, और ये जो आपके पास सेल हैं इनके बीच में आपको इंटरसेलुलर स्पेस जो है दिखाई देगा, ताकि यहाँ से जो है इजीली वाटर जो है, आपके मिनरल्स जो हैं इजीली यहाँ से अंदर आ पाए। और ये जो आपका कोर्टेक्स है ना, या फिर जर्नल कोर्टेक्स, ये मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होता है। अगर आप देख पा रहे हैं, आपके डायग्राम दिया होगा एनसीईआरटी में, तो आप देख पाएंगे कि जो कोर्टेक्स है वहाँ पे कई सारी लेयर्स जो है मिली हुई हैं वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे कई सारी लेयर्स बनी हुई है। ओके, इसको हम लिख लेते हैं, क्या है ये, जनरल कोर्टेक्स, या फिर हम इसे कोर्टेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीपल लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल। ठीक है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल, और यहाँ पर आपको विजिबली जो है इंटरसेलुलर स्पेस बीच में दिख रहा है, ये जो है यहाँ से पानी इजीली एंटर कर सकता है। अब हम बनाएंगे कोर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर। एक मिनट, कुछ इस तरह से हमारे पास इनर मोस्ट लेयर जो है प्रेजेंट होती है। थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से प्रेजेंट होती है, और ये चारों तरफ से कवर्ड होगा किससे, कोर्टेक्स से, इस तरह से। ओके, क्या है ये, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर आपको रूट में नजर आएगी। किस तरह से, यहाँ पर आपके पास बैरल शेप्ड जो है सेल प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, जिनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। क्यों, मैं बताती हूँ। इस तरह से ये पूरा जो है जो एपिडर्मिस के एंडोडर्मिस के सेल होते हैं क्लोजली पैक्ड होंगे, बैरल शेप्ड होंगे, और ना ही इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस होता है। क्यों, मैं आपको दिखाती हूँ। एक अलग से हम जो है एंडोडर्मिस का
डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर। एंडोडर्मिस। अब जो एंडोडर्मिस है ये काफ़ी क्रूशियल है प्लांट के लिए, रूट के लिए, क्योंकि ये एक बैरियर की तरह काम करता है। ये कंट्रोल करेगा कि कितनी ज़्यादा मूवमेंट होनी चाहिए वाटर की, कितना मतलब पानी जो है एंटर होना चाहिए, या फिर डिजॉल्व मटेरियल जो आपके रहते हैं, सब्सटेंस रहता है, वो कितना जो है एंटर करना चाहिए वेस्कुलर बंडल में। ठीक है, तो ये किस तरह से करता है वो हम देखते हैं। जो हमारा एंडोडर्मिस होता है, वो जो लेयर है वो बनी होती है बैरल शेप्ड सेल से। ठीक है, इस तरह जो है सेल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बैरल शेप्ड सेल। ठीक है, इनके ऊपर जो है इनके जो रेडियल वॉल है एंड टेंजेंशियल वॉल होंगे ये वाले, और इस तरह से इन वॉल्स पर डिपोजिशन होती है सुबरिन की। किसकी? डिपोजिशन ऑफ a waxy water impermeable material known as suberin, ठीक है, which forms a Casparian strip. Entry of वाटर। ठीक है, क्या है ये? सुबरिन है। ठीक है, सुबरिन है। सुबरिन क्या है? एक वैक्सी वाटर इम्परमिएबल जो है मटेरियल है, जिसका काम ये है कि ये हेल्प करता है, फॉर्म करता है एक्चुअल में एक कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, जो कि कंट्रोल करता है एंट्री ऑफ वाटर या फिर प्रिवेंट करता है। ठीक है, कंट्रोल या फिर प्रिवेंट। एक्चुअल में ये ना प्रिवेंट ही करता है, क्योंकि यहाँ पर एंट्री के लिए आपके पास डिफरेंट सेल प्रेजेंट होते हैं एंडोडर्मिस में ही। प्रिवेंट एंट्री ऑफ, ठीक है, एंट्री ऑफ वाटर। इतना समझ आ गया आपको? ठीक है, तो ये हमारा एंडोडर्मिस का जो है एक स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, डेपोजिशन होती है यहाँ पर on both radial and tangential walls। ठीक है, दोनों रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल पर सुबरिन का डिपोजिशन होता है, जो कि हेल्प करता है प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ वाटर। इतना आपको समझ आ गया? अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर एंडोडर्मिस के ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है होती है,
तो यहाँ से पानी कैसे एंटर होता है, क्योंकि अगर पानी जो है या फिर मटेरियल जो है एंटर ही नहीं होगा तो फिर हमारा वेस्कुलर बंडल किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पर ना एंडोडर्मिस में ही पैसेज सेल जो है आपके पास होते हैं, जिनके ऊपर कोई भी कैस्पेरियन स्ट्रिप या फिर सुबरिन की डिपोजिशन नहीं होती है, जो कि बिल्कुल आपके जाइलम के साथ में होंगे। एक मिनट, इस तरह से इनके ऊपर जो है कोई भी कैस्पेरियन स्ट्रिप आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है। और इन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड सेल। इसको अगर मैं थोड़ा सा और पैसेज सेल, लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। क्या है ये, एडजेसेंट टू जाइलम, मतलब जाइलम के बिल्कुल साथ में ये जो है प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और with no Casparian strip and help entry of water through, किसके थ्रू, रूट प्रेशर के थ्रू। Adjacent to xylem with no Casparian strip and help in entry of water through root pressure। रूट प्रेशर के थ्रू ये क्या करता है, हेल्प करता है कि पानी जो है एंटर हो। अगर मान लो यहाँ पर पानी है, ठीक है, यहाँ पर पानी है, तो यहाँ से उछल कर जो है पानी अंदर पहुँचेगा तुम आपके जाइलम तक, ठीक है, इस तरह से रूट प्रेशर की हेल्प से। ओके, अब हम नेक्स्ट आपका एक और लेयर आता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पेरिसाइकिल। बिल्कुल ये एंडोडर्मिस के साथ में होती है और यहाँ पर थिक वॉल्ड आपके पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं, मिलकर एक लेयर बनाते हैं इस तरह से, जिसे हम पेरिसाइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिसाइकिल कहते हैं। ओके, अब पेरिसाइकिल का काम क्या है, तो ये जो पेरिसाइकिल है यही से इनिशिएशन होती है लेटरल रूट्स की, ठीक है। और जो वेस्कुलर बंडल में आपका जो वेस्कुलर कैम्बियम रिंग होता है, ठीक है, वो कहाँ से मिलता है, कहाँ से बनता है, पेरिसाइकिल के थ्रू ही बनता है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम रिंग ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। Initiation of lateral roots and vascular
कैम्बियम रिंग ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त यहीं से जो आपकी सेकेंडरी रूट्स होती हैं और जो आपका वेस्कुलर कैम्बियम रिंग होता है, कौन सा, जब आप हमने पढ़ा है दो टाइप के हमारे पास जो है वेस्कुलर बंडल होते हैं, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। ओपन होता है उनके बीच में, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में वेस्कुलर कैम्बियम होता है। ओके, तो वो जो है कहाँ से इनिशिएट होगा, पेरिसाइकिल से ही इनिशिएट होगा। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जाइलम एंड फ्लोएम आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जाइलम की। ठीक है, तो जाइलम क्या है, यहाँ पर जो आपके पैसेज सेल है वहाँ से शुरू होगा। ठीक है, 4 यहाँ पर आपके पास जो है जाइलम के स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं और एक्सार्क यहाँ पर आपको अरेंजमेंट दिख जाएगी। एक्सार्क मतलब यहाँ पर जो आपका प्रोटोजाइलम होता है वो बाहर होंगे और जो मेटाजाइलम है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होंगे। तो इस तरफ से हमारे पास क्या है, एक्सार्क अरेंजमेंट आ गई। ये क्या है, मेटाजाइलम, और ये छोटा जो है आपका जो बाहर होता है ये प्रोटोजाइलम है। ठीक है, दोनों ही क्या बना रहे हैं, एक्सार्क अरेंजमेंट ऑफ जाइलम। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर 4 आपके पास जो है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड जो है आपके बनते हैं जाइलम के। ओके, अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। तो यहाँ पर हमारा जो वेस्कुलर बंडल होता है वो रेडियल अरेंजमेंट होती है, यानी यहाँ पर आपका जो फ्लोएम है वो डिफरेंट रेडियाई पर प्रेजेंट होगा। इस तरह से, और ये जो है जाइलम की तरह कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड नहीं बनाता है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास फ्लोएम प्रेजेंट होता है। इसको भी लिख लेते हैं। साइड पे हम लिख लेते हैं अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, रेडियल अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, और कैसा है, विद एक्सार्क अरेंजमेंट ऑफ जाइलम। इतना आपको समझ आ गया। जाइलम एंड फ्लोएम हमारे दोनों बन चुके हैं। अब जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में ही एक और टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि क्या है, पैरेनकाइमेटस सेल ही है, जो कि कनेक्ट करता है जाइलम एंड फ्लोएम को। इस तरह से ये जो स्पेस आप देख रहे हैं ठीक है, क्या बोलते हैं इस टिश्यू को, कंजक्टिव टिश्यू, जो कि किससे मिलकर बना होता है, पैरेनकाइमेटस सेल यहाँ पर होते हैं।
ठीक है, क्या कहेंगे इसको, पैरेन्काइमेटस सेल बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो ये हमारा कंजक्टिव टिश्यू आ गया। अब हम बात करते हैं, एक और चीज़ आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पर, जो डाइकोट का सेंटर होता है वहाँ पर स्पेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पित्त कहते हैं। और डाइकोट के मामले में ये जो पित्त है, ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं पित्त। और डाइकोट में ये काफ़ी स्मॉल होता है, और या फिर होता ही नहीं या फिर दिखता ही नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पित्त कैसा है, स्मॉल और इनकंस्पिशियस। ओके, स्मॉल और इनकंस्पिशियस यहाँ पर हमारे पास पित्त होता है, या तो होता ही नहीं है या तो बहुत ही स्मॉल होता है। तो ये आपका डाइकोट रूट का डायग्राम है जिसमें हमने एनाटॉमी को समझने की कोशिश की है, हर एक पॉइंट को, हर एक लेयर को हमने डिस्कस किया है, कोई भी चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट है हमने बात की है। अब थोड़ा सा हम जो है एनसीईआरटी से देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या दिया है। जैसे कि ये आपका डाइकोट रूट का जो है डायग्राम है, और ये क्या है, टीएस ऑफ सनफ्लावर रूट। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रूट हेयर है, एपिडर्मिस है, कोर्टेक्स की मल्टीपल लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम है जो कि एग्जैक्ट अरेंजमेंट है, और यहाँ पे रेडियल अरेंजमेंट आपको फ्लोएम की एंड जाइलम की दिख रही है। पित्त यहाँ पर प्रेजेंट है, और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो हमने डिस्कस कर ली है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा क्या है। सबसे पहले बात हम करेंगे आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पर किसकी है, कौन सी है, एपिब्लेमा, जिसके कई सेल जो है प्रोट्रूड होकर, उभर कर, एलोंगेट होकर यूनिसेलर रूट हेयर बनाते हैं। फिर यहाँ पर कॉर्टेक्स आ जाता है जो कि किससे मिलकर बना होता है, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बना होता है। कई सारी मल्टीपल लेयर्स यहाँ पर हमें दिखती हैं। इसके बाद हमारे पास इनर मोस्ट लेयर कॉर्टेक्स की आती है, एंडोडर्मिस, जो कि बहुत ही क्रूशियल है। ठीक है, फिर जिसके ऊपर क्या है, कैस्पेरिन स्ट्रिप होती है जो कि बनी होती है डेपोजिशन ऑफ सुब्रिन, कौन सी वॉल्स पर, रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल पर। ठीक है, जो कि एंट्री ऑफ वाटर जो है रोक देता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस हमारे पास लेयर प्रेजेंट होती है पेरिसाइकल, जिसका काम है इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, फिर जो पित्त है वो बहुत स्मॉल या फिर इनकंस्पिशियस होता है। ओके, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में एक जो है कई सारे पैरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कंजक्टिव टिश्यू। ओके, यहाँ पर यूजली जो है 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम के जो है हम जाइलम जो है हमें नज़र आ जाते हैं। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम के पैचेस हमें नज़र आ जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 हैं, 4 हमारे पास फ्लोएम है, 4 ही हमारे पास जाइलम के स्ट्रैंड हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है लेटर यहाँ पर क्या होता है, कैम्बियम रिंग डेवलप हो जाती है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि हमने बात की थी। ठीक है, और यहाँ पर ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड, ये चीज़ मैं आई थिंक आपको बताना भूल गई कि जो स्टील है ये क्या है। स्टील एक्चुअल में आपका जो, यहीं पर मैं अगर आपको बता दूँ तो एंडोडर्मिस के अंदर जो भी चीज़ है, जैसे कि मेनली अगर हम बात करें तो यहाँ पर पेरिसाइकल एंड वेस्कुलर बंडल जो है मिलकर बनाता है स्टील। अगर आपके पास पित्त जो है प्रेजेंट है तो पित्त भी इंक्लूडेड हो जाएगा, और ये क्या कहलाएगा, स्टील कहलाएगा। ओके, अब थोड़ा सा हम मोनोकोट के बारे में भी देख लेते हैं कि मोनोकोट में क्या होता है। ऐसे तो सारी जो एनाटॉमी है आपकी वो सेम ही होती है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ हैं। एनाटॉमी तो आप ऑलमोस्ट सेम ही है, जो लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है वो इसमें भी प्रेजेंट है, एब्सेंट है उसमें भी एब्सेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है। जो चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट होंगी वो ये है कि पित्त जो यहाँ पर आपके पास मोनोकोट का होगा वो वेल डेवलप्ड और लार्ज यहाँ पर होगा एज कम्पेयर टू डाइकोट रूट। और सेकेंड चीज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो
जैसे कि डाइकोट रूट में 2 to 4 यहाँ पर जाइलम बंडल्स थे, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, यूजली मोर देन 6 आपको जाइलम बंडल्स दिख जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्योंकि ये मोनोकोट है तो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। बाकी यहाँ पर सब कुछ सेम ही है, इसीलिए मैंने जो है आपको डायग्राम नहीं करवाया, क्योंकि दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो है डाइकोट रूट एंड मोनोकोट रूट की जो एनाटॉमी है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है समझ आ चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।